स्वागत है दोस्तों, आपका हमारे चैनल दिव्य ज्ञान दर्पण पर नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पक्षी रहते थे। रंग बिरंगे तोते, मधुर गाने गाने वाली कोयलें, तेज उड़ान भरने वाले बाज और एक अनोखा सुनहरा पक्षी जिसके पंख सूरज की रोशनी में चमकते थे। लेकिन उसी जंगल में एक साधारण सा कौवा भी रहता था, जिसका रंग पूरी तरह काला था और जिसकी आवाज भी बहुत कर्कश थी। कौवे को हमेशा अपने जीवन से शिकायत रहती थी। वह खुद को बदसूरत और दूसरों से कमतर समझता था। वह जब भी नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखता, उदास हो जाता और सोचता, काश मैं भी सुंदर होता तो कोई मुझसे घृणा नहीं करता। एक दिन कौवा जंगल में इधर उधर उड़ रहा था कि उसने देखा कि जंगल के सभी पक्षी एक पेड़ के पास इकट्ठा थे। वहां सुनहरे पंखों वाला एक सुंदर पक्षी बैठा था, जिसकी चमक देखते ही बनती थी। उसकी सुंदरता को देखकर सारे पक्षी उसकी तारीफ कर रहे थे। कौवे ने यह सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, काश मैं भी ऐसा सुंदर होता तो सब मेरी भी तारीफ करते। अगले दिन कौवे ने सोचा कि वह सुनहरे पक्षी से जाकर बात करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि उसकी जिंदगी कितनी सुखद है। कौवा सुनहरे पक्षी के पास गया और बोला, भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही मजेदार होगी, है ना? सुनहरे पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कौवा बोला, तुम्हारी सुंदरता के कारण सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। मैं तो साधारण और काला हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। सुनहरे पक्षी ने एक गहरी सांस ली और कहा, भाई, यह तो तुम्हारी सोच है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मेरी यह सुंदरता मेरे लिए अभिशाप बन गई है। शिकारी हमेशा मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लोग मेरी एक झलक पाने के लिए मुझे पिंजरे में बंद कर देना चाहते हैं। मैं खुलकर जंगल में रह भी नहीं सकता। तुम जितने स्वतंत्र हो, मैं उतना भी नहीं। सुनहरे पक्षी की बातें सुनकर कौवे को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद सुनहरा पक्षी झूठ बोल रहा है, इसलिए वह सोचने लगा कि किसी और पक्षी से पूछे। वह उड़ता उड़ता एक सफेद हंस के पास पहुंचा और बोला, भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी सफेदी देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुम तो सबसे सुखी होगे, है ना? हंस ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये सच है कि मैं सुंदर हूं, लेकिन मेरी यह सफेदी मेरे लिए मुसीबत भी बन जाती है। मैं जहां भी जाता हूं तुरंत गंदा हो जाता हूं और हर कोई मुझे साफ सुथरा देखने की उम्मीद करता है। मैं हर वक्त इस बात की चिंता में रहता हूं कि कहीं मेरा शरीर गंदा ना हो जाए। कौवे को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसे लगा कि कोई न कोई पक्षी ऐसा जरूर होगा जिसकी जिंदगी पूरी तरह सुखी हो। अगले दिन वह एक तोते के पास पहुंचा, जो हरे रंग का था और बहुत सुंदर दिखता था। कौवे ने उससे कहा, भाई, तुम्हारा तो हरा रंग कितना मनमोहक है। तुमको देखकर तो सब खुश हो जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी होगी। तोते ने लंबी सांस ली और बोला, तुम गलत सोच रहे हो दोस्त। मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मुझे आज़ादी से उड़ने नहीं दिया जाता। मैं हमेशा एक बंदी की तरह जीता हूं। तुम्हें तो कोई पकड़कर पिंजरे में नहीं डालता। तुम तो जहां चाहो वहां उड़ सकते हो। कौवे को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या सच में मेरी जिंदगी सबसे अच्छी है? अंत में कौवा एक मोर के पास पहुंचा। मोर अपने पंख फैलाकर सुंदर नृत्य कर रहा था। कौवा उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। कौवे ने मोर से कहा, भाई, तुम्हारे जैसी सुंदरता तो किसी और पक्षी में नहीं है। तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा सुखद होगी। मोर ने उसकी बात सुनकर हल्की हंसी भरी और कहा, तुम गलत सोचते हो कौवे। मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग मेरे पंखों की वजह से मुझे मार देते हैं। मेरे सुंदर पंखों को अपने घरों में सजाने के लिए रख लेते हैं। मुझे कई बार पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। मोर ने आगे कहा, तुम देखो, तुम्हारा रंग काला है, इसलिए कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता। तुम्हें हर जगह उड़ने की आज़ादी है। मैं तुम्हारी आज़ादी के बदले अपनी सुंदरता देने को तैयार हूं। अब कौवे की आंखें खुल गई थीं। उसे समझ आ गया था कि असली खुशी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और संतोष में है। वह खुशी खुशी अपने जंगल वापस लौट आया और सोचने लगा, अब मैं कभी अपनी जिंदगी की शिकायत नहीं करूंगा।
जो कुछ भी मेरे पास है वही सबसे अनमोल है। उस दिन के बाद कौवा कभी उदास नहीं हुआ। वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा और अब वह खुद को सबसे सौभाग्यशाली पक्षी मानने लगा। शिक्षा। दूसरों की जिंदगी हमें जितनी अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि वह वास्तव में वैसी ही हो। हमें अपनी खूबियों को पहचान कर संतोष और खुशी के साथ जीना चाहिए। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और स्वतंत्रता में होती है।